हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भरत आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। वेलकम करता हूं आपका दिल से। और आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑफर की एंट्री करते हैं। आपने ऑफर सुने होंगे। कई बार हम जब शॉप्स पे जाते हैं और शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री इस तरीके का ऑफर होता है कि एक आप अगर बाई करते हैं तो एक आपको फ्री मिलेगा, है ना। कई बार हम देखते हैं कि बाई टू एंड गेट वन फ्री, तो इस तरीके का ऑफर भी हम देखते हैं। कई बार मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑफर का मतलब होता है कि यदि हम एक आइटम के साथ में एक आइटम फ्री देते हैं, या दो के साथ में एक फ्री देते हैं, या तीन के साथ में एक फ्री देते हैं, तो ये जो सेल्स का जो ये स्कीम है इसे हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं। और टैली में अगर हमें ये चीज़ें मैनेज करनी होती है, ऑफर्स को हमें मैनेज करना होता है, तो हम किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, आइए हम देखते हैं। इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर से F11 की का इस्तेमाल करके, या फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ये जो मैनेज कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिंपली आप इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ से भी आप F11 की क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैली का ये एक क्या कहते हैं, इसे फीचर कह सकते हो, टीचर जो टैली का फीचर का जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलने वाला है। ये ऑप्शन ये वाला है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अभी मैंने इसको क्या कर रखा है, यस कर रखा है। यदि आपके ये जो ऑप्शन है अगर ये नो है, और अगर आप ऑफर की एंट्री पास करना चाहते हैं टैली प्राइम में, तो इसे आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, कई बार ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता नहीं है। कई बार अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप ऊपर की साइड में ये जो ऑप्शन है, यहाँ जो दो आपको ऑप्शन दे रखा है, शो मोर फीचर, इसको यस करना है, एंड शो ऑल फीचर्स। कई बार क्या होता है कि शो ऑल फीचर्स ये आपका ऑप्शन नो होता है, इसे भी आप यस कर लें। तो जब आप इसे यस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इस ऑप्शन को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, और इसे आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो जब आप दोनों इसको यस कर देते हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसको जब आप यस कर देते हैं, देन फिर आप आगे बढ़ते हैं एंड कंट्रोल ए से आप इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंट्रोल ए से आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो जैसे आप इसे सेव कर देंगे, अब आप एंट्री पे आएंगे, क्योंकि अब हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो चलिए एंट्री करने के लिए हम चलते हैं वाउचर में, और वाउचर में हम यहाँ इसको हम सेल्स वाउचर में हम इसका अभी एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें प्रोडक्ट क्या करना है, बेचना है। जिसको हमें प्रोडक्ट बेचना है, हम वो पार्टी क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सरोज कुमावत का जो मेरा लेजर बना हुआ है, इसको मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके यहाँ कोई लेजर नहीं है तो आप Alt+C से क्या बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, सन्ड्री डेबिटर ग्रुप के नीचे जाके। एंड सेल्स लेजर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में, अब आप देख रहे हो यहाँ नेम ऑफ आइटम में हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। और नेम ऑफ आइटम में जब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक आइटम ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कई आइटम्स बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे मॉनिटर ले रहा हूँ। यहाँ पे मॉनिटर देखो, अभी इस टाइम पे मेरे पास यहाँ स्टॉक में मेरे पास जो दिखा रहा है, वो कितना मॉनिटर दिखा रहा है, 33 मॉनिटर जो है मेरे को यहाँ शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉनिटर मेरे पास अभी अवेलेबल है। अब यहाँ पे बस यही चीज आपको समझनी है। ये जो एंट्रीज है इस तरीके की, इसको करने के लिए आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको आपको समझना है। ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है और बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली कर पाएंगे। देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल इधर साइड में आपको दे रहा हूं। यदि आपने फॉर एग्जांपल आप सेल्स कर रहे हैं और आप वन मॉनिटर के साथ में अगर आप वन मॉनिटर फ्री कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी अगले को आप दे रहे हो, वो कितने दे रहे हो, दो। भाई मॉनिटर तो आप अगले को दो दे रहे हो ना, लेकिन चूंकि आप पैसा एक का ही ले रहे हो, एक क्वांटिटी तो आप क्या कर रहे हो, फ्री कर रहे हो। भाई वन मॉनिटर के साथ वन फ्री कर रहे हो, दैट मींस कि आप उसको एक्चुअल क्वांटिटी जो दे रहे हो वो कितने दे रहे हो, मॉनिटर पीस कितने सप्लाई कर रहे हो, दो कर रहे हो, बट आप उससे जो पेमेंट ले रहे हो, है ना। तो बिल्ड क्वांटिटी का मतलब होता है जितने का हम पेमेंट ले रहे हैं। तो पेमेंट कितने का ले रहे हैं, हम एक का ले रहे हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी वो होती है जो हम अगले को सप्लाई कर रहे हैं, और बिल्ड क्वांटिटी वो होती है जिसका हम पैसा ले रहे हैं अगली पार्टी से। जितने क्वांटिटी का पैसा ले रहे हैं वो बिल्ड क्वांटिटी होती है, और जितनी क्वांटिटी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल क्वांटिटी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि इसी में अगर मान लीजिए कि मैं आपको इस चीज को इस तरीके से समझाऊं कि दो टी शर्ट के साथ में एक टी शर्ट फ्री है। दो टी शर्ट अगर आप खरीदते हैं तो एक टी शर्ट में क्या करता हूं, फ्री देता हूं। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आप कितनी दोगे अगले को, तीन। अगर मान लो कोई दो टी शर्ट खरीदता है तो आपको उसको तीन टी शर्ट आप उसको दे रहे हो, लेकिन पेमेंट कितने का ले रहे हो, पेमेंट आप दो टी शर्ट का ही ले रहे हो, ठीक है। और टी शर्ट उसको तीन दे रहे हो, तो ये आ जाएगी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, और जितने टी शर्ट का पेमेंट ले रहे हो वो आ जाएगी आपकी बिल्ड क्वांटिटी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है और एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है। चलिए अब हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ एंट्री में हम एक मॉनिटर, दो मॉनिटर लेने पे एक मॉनिटर क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो दो मॉनिटर ले रहा है तो एक मॉनिटर में उसको फ्री कर रहा हूं, दैट मींस कि उसको हम क्या कर रहे हैं, तीन मॉनिटर हम दे रहे हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी उसकी तीन मानी जाएगी। एंड
मैं बिल कितने का कर रहा हूँ, 2 का ही। तो यहाँ पे अगर मान लो मॉनिटर 33,500 का है, तो आप देखो 2 मॉनिटर का आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो 7,000, लेकिन उसकी एक्चुअल क्वांटिटी उसको सेल कितनी कर रहे हो आप, उसको 3 कर रहे हो। उसके पास सप्लाई कितने की है, 3 की है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस एंट्री को कर देंगे। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो मॉनिटर एक्चुअल में मॉनिटर जो है वो सप्लाई 3 हो रही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, 2 का पैसा ले रहे हो, 1 उसको क्या कर रहे हो, फ्री कर रहे हो। तो इस तरीके से हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का जो ये हमारा ऑप्शन है इसको यूज में लेते हैं। देन सिंपली आप इसको एंटर करके इस एंट्री को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो ये एंटर मैंने कर दिया, इसको एंटर कर दिया एंड देन इसको क्या कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, अगर आप इसका इस सेल्स इनवॉइस का अगर आप बिल देखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये किया, तो अगर मैं इस सेल्स इनवॉइस का अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, तो मैं अगर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, 1 मिनट में इसको जूम कर रहा हूं। तो अगर हम जूम करेंगे तो आप देखो यहाँ पे मॉनिटर जो है वो 2 ही मॉनिटर का पैसा आपको मिला है, जबकि आपने मॉनिटर कितने दिए थे, उसको 3 मॉनिटर दिए थे भाई, 2 के साथ में 1 फ्री भी तो दिया था। तो ये तो 2 जो आपने पैसा लिया है उसका तो बिल आपको यहाँ शो हो रही है क्वांटिटी, लेकिन जिसका आपने पैसा नहीं लिया और वो जो फ्री दिया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है और आपको अगर उसको शो करवाना है तो आप इसको एक बार एस्केप करके, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो आता है प्रिंट प्रीव्यू में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आता है इसको आपको क्या कर लेना है, यूज में लेना है। इस पे आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ देखो, यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा शो एक्चुअल क्वांटिटी। शो एक्चुअल क्वांटिटी, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। सो यस कर देते हैं एंड कंट्रोल+A से इसको सेव कर देते हैं। देन प्रीव्यू में अगर हम देखेंगे, हाँ अब देखो आप इसमें प्रीव्यू में अगर आप देखते हैं यस करने के बाद, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि बिल्ड क्वांटिटी 2 है, यानी पैसा तो आपने 2 का ही लिया है, लेकिन आपने उसको जो पीस सप्लाई करे हैं मॉनिटर के वो कितने करे हैं, 3 करे हैं। ठीक है, तो 2 के साथ में आपका 1 पीस क्या हुआ है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपने क्या है दिया है। तो इस तरीके से हम जो भी ऑफर्स हम निकालते हैं, ठीक है, अपने शॉप पे सेल्स करने के लिए, तो हम उन ऑफर्स का टैली के अंदर जो है इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आप जो है किस तरीके से आप टैली के अंदर ऑफर्स का एंट्री कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे से आगे आपको जो भी लर्निंग वीडियो मैं बनाता हूँ वो आपको टाइमली आपको मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें और आप जो है बहुत अच्छा जो है कंटेंट आप सीख सकें। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।